स्टूडेंट्स ये वाली एंट्री आप देखिए, इसमें लिखा है एन अमाउंट ऑफ 1200 रुपीज़ स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। मतलब कि रिपेयर की एंट्री बननी थी, ठीक है, वाइट वॉश की। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एनुअल वाइट वॉश। इसमें हम एनुअल वाइट वॉश से तो नहीं बनाएंगे ना, रिपेयर में डाल देंगे इसको। तो रिपेयर की एंट्री बननी थी, लेकिन हमने क्या करा, रिपेयर की जगह पे बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। एन अमाउंट ऑफ 1200, 1200 रुपये की जो अमाउंट थी वो स्पेंड हुई, खर्च हुई किस पर, एनुअल वाइट वॉशिंग पर। वॉज डेबिटेड, उसको डेबिट कर दिया किस में, बिल्डिंग अकाउंट में, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें रिपेयर की एंट्री बनानी थी, 1200 रुपीज़ उसमें खर्च हुए थे वाइट वॉश में, लेकिन हमने क्या कर दिया, वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट में गलती से कर दिया। तो ये वाली एंट्री बननी थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन बना दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जबकि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कब बनती है, जब हम बिल्डिंग को खरीदते हैं, यानी कि कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा या कुछ भी, मतलब एक, चलो अगर फर्नीचर खरीदा तो हम फर्नीचर की एंट्री बनाते हैं, ठीक है। मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी की एंट्री बनाते हैं। तो इसी तरीके से बिल्डिंग की एंट्री हम बिल्डिंग खरीदने पे बनाते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने यहाँ पर रिपेयर करवाई है, तो रिपेयर में जाना चाहिए था ना, लेकिन हमने तो बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। तो अगर अब हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया तो अब बिल्डिंग को क्रेडिट कर दो, रिपेयर को तो डेबिट ही करेंगे। यहाँ पर जनरल एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पर सिर्फ जनरल एंट्रीज की गलतियों को ठीक किया जा रहा है, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि हम तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, तो फिर यहाँ पर रिपेयर टू बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं, ये कंफ्यूज मत हो ना। ये जो ऊपर की दो एंट्री हैं, रफ एंट्री हैं, ये दोनों समझाने के लिए लिखी हैं। बनानी ये वाली है आपको, ये वाली बनानी है, ठीक है। तो क्या है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनना था, अकाउंटेंट को ये वाली बनानी चाहिए थी, इसे इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर लिखा है, लेकिन बना क्या दिया उसने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि रॉन्ग है। तो अब हमें उसकी गलती, जो अकाउंटेंट ने गलती करी है, अब उसको ठीक तो वो करेगा ना। तो वो गलती को ठीक करने के लिए कट करके थोड़े ना लिखेगा अकाउंट्स में, वो उसको रिवर्स एंट्री कर देगा। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट तो डेबिट ही होना था, लेकिन उसने क्या करा, जो हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया था उसको अब क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसने रिपेयर वाली एंट्री तो बनाई नहीं, वो तो छोड़ दी उसने बनानी, उसने बिल्डिंग की बना दी। तो रिपेयर वाली तो बनानी पड़ेगी ना, रिपेयर अकाउंट डेबिट तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग जो उसने डेबिट करी थी उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब आप कहोगे कि मैम रिपेयर की तो हम रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बनाते हैं, तो यहाँ पे कैश तो है नहीं। तो भाई कैश में गलती नहीं है, कैश अपनी जगह सही है। गलती जो है ना, उसने यहाँ पे ये करी है कि बिल्डिंग को डेबिट कर दिया था, तो बस बिल्डिंग को क्रेडिट करके उसको रेक्टिफाई करना है, सिर्फ गलती को सुधारना है। अब कैसे सुधारना है, जो गलत एंट्री थी उसकी उल्टी एंट्री बना के उसको सही कर दिया। अब ये सही कर दिया कैसे हो गया भाई, ये रूल्स हैं, इनको रूल्स समझ के कर लो बस, क्योंकि अकाउंट्स के अब रेक्टिफिकेशन का रूल यही है कि रिवर्स एंट्री बनाएंगे तो सही हो जाएगा, तो बस मान लो आप इस बात को, ठीक है। तो हमें क्या है, हम जब जनरल एंट्रीज, नॉर्मली जनरल एंट्रीज बनाते हैं कि भाई क्वेश्चन में आया कि प्रिपेयर जर्नल विद दीज एंट्रीज, तो आपको जर्नल एंट्री बनानी है। लेकिन अगर आ रहा है ना रेक्टिफाई दिस एंट्री, अब रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई का मतलब है कि उस गलती को सुधारो। तो पहले समझो लिखा क्या है, लिखा ये है कि एन अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब जनरल एंट्री तो ऐसे नहीं आएंगी ना, पता चल जाएगा आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए आएंगी, तो ऐसा आएगा प्रिपेयर जर्नल विद दीज एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज, कि भाई परचेज्ड गुड्स, परचेज मशीनरी, परचेज दिस, या फिर कैश गिवन टू राम या सोहन, कैश रिसीव फ्रॉम दिस, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैज़ डन, किसी भी चीज़ के लिए। तो इस तरीके से जनरल एंट्रीज होती हैं। और रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री कैसे होती है कि मतलब ये वाली अमाउंट इसमें सैलरी में देनी थी बट वो डेबिट कर दी रिपेयर अकाउंट में, तो इस तरीके से रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री होती है। या फिर हमने क्या करा कि हमने परचेज़ किया कि 1000 परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो कि होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और गया, वो रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज होती है। उनको रेक्टिफाई करने के लिए बस रिवर्स एंट्री, या अगर कहीं पे अमाउंट का डिफरेंस है तो उतनी अमाउंट की एंट्री पास हो जाती है। कहीं पर एंट्री होने से ही छूट गई तो वो एंट्री पास हो जाएगी। अलग अलग टाइप की गलतियाँ होती हैं ना। एक अकाउंटेंट से मान लो कि उसने आपके पास आया रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन कि उसमें ये लिखा है कि ये एंट्री होने से ही रह गई, ठीक है, तो वहाँ पर उस एंट्री को पास कर देंगे। लेकिन ये लिखा गया कि 7000 की जगह 700 लिखा गया, ठीक है। तो अब अगर 7000 लिखना था अकाउंटेंट को, लिख दिया उसने 700, तो उसका तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो जितने का डिफरेंस आया, 6300 का अगर डिफरेंस आया, तो वो 6300 से एंट्री पास हो जाएगी उतने अमाउंट की और, ठीक है। इसी तरीके से अगर ज़्यादा लिखना था कम लिखा गया, या कम लिखना था ज़्यादा लिखा गया,
तो एंट्री हो जाएगी। गलत अकाउंट्स में एंट्री हो गई, मान लो सैलरी को डेबिट करना था और कर दिया रिपेयर को डेबिट, तो भाई अब उसे क्रेडिट कर देंगे गलत वाले को, और सही वाले को तो सही जगह ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमें पहचानना है कि कौन सी वाली किस टाइप की एरर हुई है। उसको कैसे पता चलेगा, ये वाली पढ़ के, ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा है उसको पढ़ो, उसे समझ के फिर उसके बाद हम उसकी सही एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, जिस टाइप का एरर है उसको उसी तरह से रेक्टिफाई कर देंगे। कहीं पे एंट्री होने से रह गई तो एंट्री पास कर देंगे, कहीं पे डिफरेंस का फ़र्क आ रहा है तो उतनी अमाउंट की एंट्री हो जाएगी, कहीं पे ज़्यादा का हो गया तो उसके हिसाब से होगा, कोई अकाउंट रॉन्गली डेबिट या क्रेडिट हो गया तो फिर उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, और ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा जर्नल एंट्रीज़ के रूल्स से, क्योंकि हमने जो रूल्स पढ़े हैं जर्नल एंट्रीज़ में वो यही पढ़े हैं कि अगर खर्चे डेबिट हो रहे हैं या लॉसेस डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से इनकम क्रेडिट हो रही है, तो उन्हीं के बेसिस पे अब हमें पता है कि रिपेयर तो डेबिट होता है, खर्चे मतलब हमारा जो रिपेयर मेंटेनेंस हम करवाते हैं वो डेबिट ही होता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्यों करा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो हम तब करते हैं जब हम बिल्डिंग परचेज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं गुड्स की बात करें तो गुड्स हम कब गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमें रूल्स पता है ना कि कौन सी एंट्री किस तरह से बनती है, तो जब हमें वो वाले रूल्स पता है तो हमें रेक्टिफाई वाले रूल्स भी पता होंगे कि रेक्टिफिकेशन की जो एंट्रीज़ हैं वो कैसे बनती हैं। तो उनको बनाने के लिए हमें जर्नल एंट्रीज़ आनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज़ कैसे आएंगी, जो 3 रूल्स मैंने बताए थे, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उनकी वीडियोज़ आप पीछे से देख लें, जर्नल वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो देख लेना, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, जब आप वो सारी देख लोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करते हैं, हम सिर्फ एंट्रीज़ की गलतियों को दूर करते हैं और सही एंट्री पास करते हैं।